सबसे पहले 3 AM थॉट्स जो बुक है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस। ये मेरा सौभाग्य है कि एक अद्भुत बुक लॉन्च इवेंट के लिए मुझको बुलाया गया और बुक की जो ऑथर हैं प्रिया आसमानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मात्र 18 वर्ष की हैं और ये जानकर और भी खुशी हुई कि एक छोटी सी लड़की ने इस किताब के बारे में सोचा। और आप जब इंडेक्स पेज देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसकी सोच कितनी अद्भुत है। गहरी गहरी बातें उसने लिखी है, जैसे वेयर एम आई गोइंग विद माई लाइफ। इस तरह का सवाल अपने आप में ये दर्शाता है कि ये लड़की प्रिया आसमानी ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले सालों में इस दुनिया में। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या वो बच्चे जो अभी अभी जवान हो रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ना है। बट ये बंदी बड़ी सुलझी हुई है, इसे पता है कि क्या करना है, किस तरह के सवाल खड़े करने हैं। और मैंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि वो विदेश जाने वाली हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो समझ में आता है कि इस बच्ची की परवरिश किस तरह से हुई है। इनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश में। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को प्रिया जैसे माँ बाप मिले ताकि वो जो चाहे कर सकें ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आपको किसी बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफा देना हो तो उसे अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता है। शर्लिन जी, इसके अलावा 3AM थॉट्स की बात हो रही है, आपके क्या थॉट्स है, आपके फैंस जानना चाहते हैं जो शर्लिन 3 बजे सोचती है रात? देखिए 3AM इज़ अ फिगरेटिव स्पीच। मतलब आम तौर पर हम 3 बजे के आसपास गहरी सोच में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूस करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं? मेरे लिए मायूस होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम रब के बच्चे हैं। और रब कैसे होते हैं? रब के पास क्या किसी चीज़ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी सोच को क्यों छोटी करें और हम क्यों छोटी बातों के बारे में सोचें? मैं तो ये सोचना पसंद करती हूँ कि मैं किन के साथ काम कर सकती हूँ या किन के साथ काम करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये सपना देखा कि मैं एकता कपूर जी के साथ काम करूं और मेरा वो सपना साकार हुआ। मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत OTT प्लेटफॉर्म पर जो एकता कपूर जी का है। तो मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ जो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और सपना सिर्फ एक नहीं देखा, अनेक देखे हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो अनेक सपने एक एक करके साकार होते रहें और मैं एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनूँ एकता कपूर जी की तरह और बहुत कुछ करूँ मैं इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। तो मेरे 3AM थॉट्स यही होते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और किस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। शर्लिन जी, इसके अलावा जो बुक के अंदर डिप्रेशन के बारे में बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई है, तो कोविड के बाद बहुत सारा जो यूथ है डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत सारे लोग सुसाइडल थॉट्स के बारे में सोचते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कनेक्ट करेगी ये बुक, क्योंकि प्रिया खुद एक यूथ है? जी देखिए, डिप्रेशन हम सबको होता है और
मुझको तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था, क्योंकि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ और कहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, डायलिसिस या नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरी फैमिली को मुझसे उतनी मोहब्बत तो है नहीं कि वो मुझको किडनी डोनेट कर देंगे, और रही बात डायलिसिस की, तो वो मुझे मगजमारी चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ गले में एक छेद करके एक ट्यूब को पास करते हैं जो किडनी का काम करता है। तो मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप प्लीज़ जैसे तैसे कुछ भी करके मेरी किडनीज को ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, वो केवल दवा दे सकते हैं और दुआ करना मेरा काम है। तो मैंने दुआ करना शुरू किया। मैंने हक से ईश्वर से ये कहा कि देखिए, मेरी जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुई इस धरती पर, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सारी फिल्में करनी है, बहुत सारे अवार्ड जीतने हैं और ख़ुद को और सेहतमंद बनाना है और खूबसूरत लगना है और कई सारे रिश्ते मुझे बनाने हैं, माँ बनना है, मुझे ममता का अनुभव लेना है। तो आप ऐसे कैसे मुझे इतनी जल्दी बुला सकते हैं अपने पास? नहीं, ये गलत है। तो ज़िद करके लड़ झगड़ कर मौत के मुंह से बाहर निकल कर मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ और मुझे पता है कि डिप्रेशन क्या होता है और ये जो मायूसियत हम कहते हैं, ये किस तरह धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लगती है। तो मैं इस देश की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, अगर आपको लगता है कि अब क्या रखा है ज़िंदगी में, तो आपको बता दूं कि बहुत कुछ रखा है ज़िंदगी में। आप किसी से बात करें, शेयर कीजिए अपने फीलिंग्स को और बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो हमारा दिल हल्का होने लगता है। तो किसी को भी आप कॉल कीजिए, अपने दोस्त को, अपने परिवार वालों को, किसी डॉक्टर को आप कॉल करें, आप बात करें, जो भी दिल में है उसे बाहर निकालिए। अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने का कोई मज़ा नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ बात कीजिए, क्योंकि बात करने से हल निकलते हैं, हर समस्या का हल निकल सकता है। सरीन जी, लास्टली एक गाना बहुत वायरल हुआ है, कवाला करके तमन्ना भाटिया, कुछ कहना चाहेंगे? देखा आपने गाना? सर्वोत्तम, सुपर हॉट। कैसी लग रही है तमन्ना उसमें? तमन्ना जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो बला की खूबसूरत हैं और मैं चाहूँगी कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की इस गाने में। नु कावलैया, ये तेलुगु भाषा है ना, तमिल तेलुगु, और तेलुगु मुझे आती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये गाना गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू शर्मिन जी। Where you see yourself in next 5 years? अगले 5 सालों में मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत काबिल अदाकारा के रूप में और एक काबिल नेता के रूप में और एक बहुत ही लविंग केयरिंग माँ के रूप में। जी, थैंक यू। मैम, 3M थॉट्स के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की बुक है और हाँ जी, क्या है 3M थॉट्स? हाँ जी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया असवानी है एंड दिस इज़ माय बुक 3AM थॉट्स टर्निंग इनटू फॉरएवर डेफिनेशन। 3M थॉट्स एक सेल्फ हेल्प बुक है दैट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग योर नेगेटिव थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वन। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारे थॉट्स हमें आते हैं, अराउंड 10,000 थॉट्स पर डे, उसमें से 80% ऑफ थॉट्स नेगेटिव रहता है, विच इज़ वाई यू माइट फील लाइक आपको एक चीज़ करनी नहीं है, योर एक्शंस विल पोर्ट्रे दैट, एंड जब भी आपके एक्शंस वो पोर्ट्रे करता है यू कैन नॉट फुली ग्रो। तो इसीलिए आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपको रोकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनफ या बैड थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू मी, ऐसे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रोसेसेस जैसे कि माइंडफुल थिंकिंग, कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स, जो इस बुक में कवर्ड है। इसके साथ और बहुत सारे प्रोसेसेस है जो हेल्प करते हैं हमें टू ट्रांसफॉर्म आर नेगेटिव थॉट्स, आर बाइंडिंग थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वंस दैट एक्चुअली हेल्प यू ग्रो एंड अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। बिकॉज व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव थॉट्स, आपका दिमाग इज मोर क्लियर एंड यू आर एट पीस विथ योर ओन सेल्फ एंड योर एक्शंस विल ऑलवेज पोर्ट्रे दैट। सो दिस बुक transforms your negative thoughts into empowering ones. So I would say define your thoughts correctly so that in life everything correct happens to you. Thank you so much. Who inspires you to write this book and
Tell us about your experiences. एक सेकंड के लिए कट कर. Okay, who inspires you to write this book and Correct. who motivates you to write this book? So this book I've written a year ago, and the publishing process took half a year. But when I was writing this book, I actually had to go through my schooling as well. I just cleared my 12th grade. And when I was writing this book, there were a lot of negative thoughts that even I had, which I transformed during the writing process, so that when I write, I can truly write about my true emotions in this book. And whenever I was writing these thoughts, it was inspiring that if I can transform my negative and binding thoughts, why can't everyone else who gets a chance to read this book? So when I started this journey, it was after I had completed my life coaching education. And when I completed it, it made me realize that a lot of people can face through these barriers in our lives, which actually stop you. So when you transform your negative thoughts, it can actually help you grow to an extreme where you wouldn't realize that you could have done this as well, which is what inspired me the most. Right. Also, after COVID, there are so many people who are in depression. Correct. We have seen so many suicides. So, public will connect with this book? Definitely, because I think the writer writes the best when they're writing true emotions that they're feeling. I could obviously pen down anything in the world, but if I did not connect with it, then my writing would not portray that. But in this book, I've written what I've truly felt and conveyed all the emotions such as anxiety, depression, sad. I'm feeling so sad that you cannot actually control the way you think, which is why I think this book can connect to a lot of the youth. And with the youth, everyone who's actually trying to mold themselves, you can mold yourself correctly and define your thoughts accurately. We have seen so many films made on books. Correct. So, any plans to do a film on this book? Currently, I'm planning to continue my undergraduation at Syracuse University. So, continuing this book will be in future, but currently there are plans to actually continue the writing journey. And then if the future holds it, this book shall convert into... After this, any other thoughts in your mind, if you can tell us about that, if you're planning to write another book? Correct. I think when I start my undergraduation, we should definitely have, I would as an undergraduate student would have a lot of binding thoughts that will be formed then. So for sure, if I feel like these thoughts could connect with the public really well, then I will for sure plan to continue writing a 3 AM Thoughts book. Right. Also, any message you would like to convey to audience who will read this book in future? Correct. So if you have thoughts that are binding you, that are stopping you to grow and unleash your true self, I would say reading this book with the mind to change and the aim to actually develop will actually help you to use these processes really well and adapt with them. Because if you don't have change in your mind, if you don't plan to change, then a self-help book or any rather book cannot help you grow. So I would say have the dream to change and evolve so that you can actually adapt to this book. Thank you. Thank you. Thank you so and all much. the best. Thank you. निकिता जी, सबसे पहले 3 AM थॉट्स बुक के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की बुक है और क्या कुछ कहना चाहेंगे बुक के बारे में? See, I'm very super excited about this 3 AM book, and this is very different concept. It seems like. So मुझे लगता है कि बहुत सारी मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, बट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट 3 AM थॉट्स. आप लोग भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, कभी आँख खुल जाती है 2-3 बजे, देन क्या क्या ख्याल आते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. कुछ लोगों को ऐसे ख्याल आएंगे कि अरे थोड़ा सा और सो जाते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव ख्याल आएंगे, कुछ लोगों को पॉजिटिव ख्याल आएंगे. मुझे लगता है दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग टू रीड. और मुझे लगता है कि एक दूसरे को पूछने में भी अगर हमें मज़ा आ जाएगा कि तुम क्या सोचते हो 3 बजे, सो इट्स ब्यूटीफुल थॉट. तो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि आपके 3 AM थॉट्स क्या हैं? मेरे 3 AM थॉट्स ये है कि जब मैं 3 AM को कभी मेरी आँख खुल जाती है तो डिपेंड करता है. अगर मैं पूरी रात जाकर पार्टी कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और पार्टी करूँ. अगर मैं थोड़ी देर पहले सोई हूँ तो मैं
सोचती हूँ कि और थोड़ा सो जाऊँ, और अगर मैं काम पर हूँ और मैं फोकस कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फोकस। और अमूमन जो मुझे लगता है हमेशा 3 AM को, क्योंकि वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करना, पॉजिटिव थॉट्स लेना और एनर्जी लेना, आई थिंक ये मेरे थॉट्स होते हैं। ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारी डिप्रेशन की बातें भी की गई है इस बुक के अंदर, और प्रिया खुद एक यूथ है, तो कितना कनेक्ट करेंगे जो स्पेशली यूथ जो है, उसके बाद कोविड के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए, तो कितना कनेक्ट करेंगे लोग? आई थिंक ऑडियंस, मुझे लगता है कि सारी ऑडियंस इसे कनेक्ट कर पाएगी, बिकॉज ये बहुत सारे लोग 3 AM को जागते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं या कोई डिप्रेसिंग वाली फीलिंग आती है उनमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग भी काफ़ी होंगे, आप लोगों को भी सेम थॉट्स आते होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत ज़्यादातर मुझे लगता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो काम में परेशान होते हैं या हेल्थ वाइज ख़राब होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मुझे लगता है डिप्रेसिव, इसमें इतनी पॉजिटिविटी है तो आई थिंक डिप्रेसिव होगा तो लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा 8 डेज़ के बाद मेरा म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ है, और उसके बाद सीरीज़ रिलीज़ है, तो 8 दिन के बाद आपने जितना शायद दिन को प्यार दिया है उतना ही चूलिया को देना। सो अभी 8 दिन के बाद रिलीज़ है। थैंक यू सो मच। पहले 3 AM थॉट्स जो बुक है उसके बारे में कुछ बताइए। बुक जो है डिप्रेशन बुक है बिकॉज कोविड और बहुत सारी लाइफ, मतलब अभी हम सडन सोशल मीडिया से हम हमारी थॉट्स सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। हर कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ ये कर जाऊँ, मैं कुछ वो कर जाऊँ, और वो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको मतलब ओवर थिंकिंग देती है, जिसकी वजह से आप मेजॉरिटी लोग, मतलब 90% लोग यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाने लगा है, एंड देन दे आर इन ड्रग्स एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि बहुत बुरे नशे में और इन सब में वो फंसते जा रहे हैं। सो येस, 3 AM थॉट इज़ समथिंग, वो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ये इंसान की थॉट पे भी डिपेंड होती है कि वो किस हिसाब से चाहे वो उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बट मेरे ख्याल से रात का थॉट मतलब 90% नेगेटिव ही होता है। वो आप सारे आपको खुद की पर्सनल वो फीलिंग होगी। सो येस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और मैं चाह रही हूँ कि आप जो भी ये सुन रहा है या ये जो बुक पढ़ेगा, सारे पढ़ो एंड पॉजिटिविटी अपने में हमेशा ही रखो। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा स्पेशली पॉजिटिविटी के लिए? यस, जैसे हम आस्था फाउंडेशन में भी सारी चीज़ें हर एक को और ये एक अलग सेक्शन हमने रखा है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और इन सब में जाते हैं, उनको स्पेशली वर्कआउट करो, अपने आप को कहीं बिजी रखो या कुछ पॉजिटिव रहो। ओके, सो आई विल ऑफ कोर्स टेल एवरीवन के बहुत पॉजिटिव रहो, और एवरीवन गो टू जिम और enjoy, put your time there. Thank you, Asali, and all the best. Okay, but मैं और एक important बात, हाँ please tell me. Ma'am, as you told inside that you are a reader. Yes. So may I know what book you are reading right now? Which book you are reading? Okay, right now I am. चलो ठीक है. So right now I am reading India's Greatest Mind. So that is going right now with me, and it's amazing. So मुझे मतलब ऑन थॉट्स एंड स्पेशली हम इंडियंस जितने भी ऑथर्स हैं, मुझे उनकी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैं उनकी नॉवेल ज़्यादा प्रीफर करती हूँ देन एनीवन एल्स आउट ऑफ मुंबई या आउट ऑफ इंडिया, सॉरी। सो लाइक दैट आई प्रीफर कि भाई हमारे देसी लोगों की पढ़ो, सेम सोच रहेगी और काफ़ी आप कनेक्ट कर पाओगे उस सोच से। ओके, थैंक यू सो। सबसे पहले 3 AM थॉट जो बुक आज जो लॉन्च हुई है उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगी और क्या कहना चाहेंगे बुक के बारे में? सबसे पहले मैं आप सभी को हेलो, नमस्ते, कैसा है तुम्हें? सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग बैक इंडिया अगेन। सो मुझे सबसे पहले ये अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया, और स्पेशली जब इनवाइट किया और जब मैंने देखा कि 3 AM थॉट्स, एंड सडनली मेरी थॉट्स पहुँच गई न्यूयॉर्क, एंड देन आई थॉट कि दिस गर्ल गोइंग टू स्टडी ओवर देयर, वहाँ स्टडी कर रही थी, उस दौरान इन्होंने ये बुक लिखी थी, तो आई रिमेंबर एवरीथिंग।
So first of all, I will just thankful and I will bless to her and I just best of luck for her कि कामयाबी मिले उसे और इतनी छोटी एज है एंड स्पेशली मैंने देखा उस गर्ल के पापा के साथ जो अटैचमेंट देखा, जो मैंने लव देखा, literally I was cry when I seen in the screen that love, that moment. So I remember my father because just 2 years ago my father no more. So I was literally cry and I'm so attached for that memory and everything. And I'm just telling every father, please love daughter like that only and then support like that only. बिकॉज आज की लड़कियां जो हैं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर फादर और फैमिली अगर सपोर्ट करे तो. एंड आई रियली अप्रिशिएट टू हर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माई सेल्फ फॉर हिम. And any of your upcoming project you would like to share with us? Yeah, very soon is my South movie is coming because I had just started my beginning from South movie and I had done few years ago and now we will be released very soon. My director say कि just coming in like October or November on this November. So please go and watch my movie. My movie name is Rose Garden. Thank you so Hello, much. this is Dr. Aarti Kumar. I'm clinical psychologist, healer, counselor and author also. And the book 3am I'm specially recommending because I know the value of thought. Because जब मैं छोटी थी तब मैंने एक सपना देखा था कि मुझे मेरे दिमाग में थॉट है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, बट मैं नहीं बन पाई, मैं बैंकर बन गई. बट आई एम राइट नाउ प्रैक्टिसिंग माई डॉक्टर हीलिंग प्रोफेशनल. सो ये एक थॉट जब आता है वही थॉट आपको रियलिटी में लेकर जाता है जो प्रिया ने कहा है. और 18 ईयर गर्ल अगर इतनी क्लियर है रिलेटेड टू हर रीजन और उसने, क्योंकि बुक लिखना बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि आपको जब किसी को कुछ लिखना होता है 2 लाइंस भी तो आपको कितना सोचना पड़ता है. जब एक ऑथर लिखता है तो वो ऑथर इस प्रकार से लिखता है कि आपको उसकी लाइफ में जो चेंज आया है वो सेम चेंज हर एक के लाइफ में एक्सपेक्ट करता है और टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व द पीपल वो लिखता है. और 3am थॉट ये बहुत ही एम्पावरिंग थॉट्स होते हैं क्योंकि सारी दुनिया उस वक्त होती है. ओनली द लिटिल फ्यू पीपल आर अवेकनिंग बिकॉज उनको कोई तो भी जगाता है. क्यों जगाता है? बिकॉज दे आर बॉर्न हियर टू लीव अ बहुत बड़ा मिशन करने के लिए वो इस लाइफ में जन्म लिया है. तो 3am अगर आप भी खुद उठ सकते हो और आपको पॉसिबल है तो उठिए, अपने ब्रेन को हैबिट डालिए और उस वक्त जो आपको थॉट्स आते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जगे हुए रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका स्पिरिचुअल जो हमारे ईश्वर परमेश्वर उनसे, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन.